नमक पारे मठरी तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ अलग और भी ज़्यादा खस्ता मज़ेदार लेयर वाले समोसा मठरी, जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि त्योहारों में भी आप मिनटों में बना सकते हैं और पहले से बना हुआ रहेगा तो बच्चों की छोटी मोटी भूख या मेहमानों को या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार खस्ता नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 कप मैदा। तो आज मैं आपको मैदे से बनाना बता रही हूँ। मैदे को वजन में देखें तो 300 ग्राम और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून जीरा। तो जीरा को आप हल्का सा कूट के भी ले सकते हैं और 10 से 12 कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने कूट लिया है, बिल्कुल भी काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ना करें। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और अब मोयम के लिए डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को हाथों से मिलाते हुए आटा में मिक्स करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैश करते हुए मिला लिया है। जब आप हाथों में ले ना तो देखिए हल्का सा बंध रहा है, इसका मतलब मोयम परफेक्ट है। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे, तो पानी धीरे धीरे डालें और मैश करते हुए हम डो तैयार कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, डो जरा भी गीला ना हो। और मोयम के लिए मैंने रूम टेम्परेचर का ऑयल का इस्तेमाल किया। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। टोटल मैंने आधा कप से 2-3 चम्मच ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 150 ml। तो अभी आपको ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। हम 10 से 15 मिनट डो को रेस्ट पे रखेंगे ताकि फूल के सॉफ्ट हो जाए। और अब एक छोटा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच मैदा और साथ में डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच घी। तो घी को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि थोड़ा जम जाए। तो इसी तरीके से जमी हुई घी होनी चाहिए। आप घी के बदले वनस्पति घी यानी कि डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाते हुए साटा तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा यानी थिक सा मिक्स होगा। तो ये हमने लेयर करने के लिए गम बनाया है। इधर मठरी का डो भी फुल के सॉफ्ट हो गया है और मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। और अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से हाथों से मलते हुए चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से डो को गूंथ लिया है। इसी तरीके का डो होना चाहिए। और अब हम किचन सरफेस पे या किचन बोर्ड पे पूरे डो को रखते हैं और 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग को साइड में रखें और दूसरे भाग को हम इस प्रकार रोल करते हुए लंबाई में फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम रोटी जितना बॉल यानी लोई को काट लेते हैं और अब हम रोल करते हुए रोटी जैसा बॉल चिकना तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी पेड़े को बना लिया है। टोटल 10 बॉल है। और अब हम एक बॉल लेते हैं और रोटी जैसा पतला बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इसी तरीके से उलटते पलटते बेल लें। तो लीजिए, हमने रोटी जैसा बेल के तैयार कर लिया है। एक प्लेट में रख लें। तो लीजिए, हमने सभी रोटियों को बेल के तैयार कर लिया है और एक दूसरे में जाके बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। और अब हम एक रोटी लेते हैं और रोटी के ऊपर हम ये जो हमने अभी लेयर करने के लिए साटा बनाया है ना, इसे लगाते हैं। तो कोने कोने हम अच्छे से लगा देंगे। तो बहुत अच्छा हाथों से फैलेगा। फैला लें। बहुत ही अच्छे से साटा लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं दूसरी रोटी। तो मैदा है इसलिए हल्का सा सिकुड़ जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके से हाथों से हल्का सा खिंचाव कर लीजिएगा। और अब हम वापस से दूसरी रोटी पे भी साटा लगा लेते हैं। तो साटा लगाने से बहुत ही बढ़िया लेयर आता है और बहुत ही खस्ता मठरी बन के तैयार होता है। और अब हम तीसरी रोटी रखते हैं, ये चौथी रोटी और ये 5वीं रोटी। तो हमें 5 रोटी लगाना है, आप 4 भी लगा सकते हैं। पांचों रोटी लगाने के बाद अच्छे से चिपक जाए इसलिए हल्का सा हम इस प्रकार बेलन चला लेंगे, बहुत ही हल्का सा। और अब हम किनारे के भाग को पकड़ते हुए इस प्रकार रोल कर लेंगे। तो धीरे धीरे ही आपको रोल करना है। ऐसे रोल करते जाएं और हाथों से दाबते हुए फैलाते भी जाएं। बिल्कुल भी इस टाइम हड़बड़ी नहीं मचाइएगा, वरना हमारे मठरी के लच्छे खुल भी सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम रोल करते हुए हाथों से दाबते हुए
तैयार कर लेते हैं। तो सिंपल वाले नमक पारे तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन ये लेयर वाले मठरी आप बनाएंगे ना और मेहमानों को खिलाएंगे, अपनों को खिलाएंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो देखिए हमने रोल कर लिया है और एक मोटा सा रोल हमारा तैयार है। और अब हम इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर ऐसे करते हुए रोल को थोड़ा सा पतला कर लेंगे, यानी कि थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो लीजिए हमने बड़ा कर लिया है और अब आपको इस तरीके से 1-1 इंच जितना दूरी पे काट लेना है। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, निश्चिंत होके काटिएगा। तो एक बार में हमने 10 लोइयों को काट लिया है। एक बार नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितनी सारे लच्छे बने हैं। और अब हम हाथों से दाब लेंगे। तो हाथों को हल्का सा तिरछा ले जाते हुए, यानी इस तरीके से करते हुए आपको दाबना है। ऐसे हम सभी को पहले तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब हम हल्के हाथों से बेलते हुए मोटी सी पूरी तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए कोई भी लच्छे बीच से खुले नहीं है, अच्छे से सब लॉक है। तो सारे लेयर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो आज हम समोसा वाले मठरी बना रहे हैं। तो जिधर आपको ज़्यादा लच्छे दिख रहे हैं ना, उस पार्ट को आपको नीचे रखना है और जिधर कम दिख रहे हैं उस पार्ट को आपको अंदर रखना है, यानी ऊपर की ओर रखना है। और अब हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार। और अब मामूली सा हम पानी लगा लेते हैं। पानी लगाने के बाद हम इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे तिकोना और हाथों से पिंच करते हुए दाब लेंगे ताकि बिल्कुल भी ना खुले। देखिए हमने बहुत ही अच्छे से लॉक कर लिया है। तो एक ही तरफ आपको पानी लगाना है और एक ही तरफ आपको पिंच करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से समोसा डिज़ाइन वाले मठरी तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको एक फिर से बताती हूँ। पूरी को बेल ले, इस तरीके से फोल्ड कर ले और थोड़ा सा पानी लगा ले और ऐसे मोड़ ले और इस प्रकार पिंच कर ले। कुछ सेकंड में बन जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। तो लीजिए हमने फर्स्ट बैच की सारी मठरी को बना लिया है और अब हम पका लेते हैं। तो जब तक ये पकेंगे ना, तब तक हम और रोटी को रोल करते हुए बेल के तैयार कर लेंगे। तो मठरी को तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि भारी तले का ही बर्तन ले। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज हम गर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो एक मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए छोटे छोटे बबल से आपको पता चल रहा होगा कि तेल का तापमान कितना कम है। लेयर मोटा रखा है इसलिए अंदर तक पकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए शुरू से लेके आखिर तक हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और मीडियम गरम तेल पे हम एक बार में फर्स्ट बैच की मठरी को डाल देते हैं और इसी तरीके से 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब 5 मिनट के बाद ही हम उल्टेंगे। धीमी आंच पे मठरी को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और गरम गरम तेल इस तरीके से मठरी पे डालते हैं ताकि अंदर तक सिकाई हो और कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे। और ऐसे तेल डालिएगा ना तो लेयर भी अच्छे से खुल के आएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से लेयर अलग हो रहे हैं। तो करीब 1 मिनट तक मैंने चम्मच से तेल सभी मठरी पे डाल दिया है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो जब लाइट गोल्डन कलर आए ना तभी आपको उलटना है। उलटने के बाद भी ऑयल में डूबे हुए हैं ना, इसलिए दूसरी तरफ से भी फ्राई होते हुए रहेंगे। टोटल आपको आराम से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा फ्राई करने में। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस के साथ फ्राई कीजिएगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब मैंने फ्लेम को एकदम कम कर दिया है और धीमी धीमी आंच पे हम इसी तरीके से क्रिस्प होने देते हैं, यानी पकने देते हैं। तो लीजिए 10 मिनट तक बहुत ही अच्छे से मठरी को फ्राई कर लिया है और देखिए कितना खस्ता परत वाले हमारे निमकी नमक पारे तैयार है। आप इसे समोसा मठरी भी बोल सकते हैं। ऑयल से बाहर निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है और ऑयल पूरी तरीके से ऊपर से ड्राई है। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है और देखिए कितने अच्छे से खिले खिले हो गए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। चलिए हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है
बहुत ही खस्ता परत वाले समोसा मटरी। 2 कप मैदा में बनने वाला बहुत ही खस्ता मज़ेदार टी टाइम स्नैक, जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर झटपट शाम की चाय के साथ, छोटी मोटी भूख में मेहमानों के लिए, या फिर सफ़र में ले जाना हो, या फिर दिवाली स्पेशल इस मठरी को बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, आज की लेयर वाली समोसा मठरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। जब पूरी तरीके से ठंडे हो जाए तभी आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और फ्रिज के बाहर ही स्टोर करें। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही खस्ता बने हैं। देखिए, आवाज़ सुना आपने? देखिए कितनी खस्ता है। तो आप भी धीमी आंच पे ही पकाएं। तो एक बार बनाना तो बनता है।